Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear students, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव की एक्सरसाइज. बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की भी एक्सरसाइज लेकर के आइए. तो आज हम पास्ट पेपर्स में जो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आए हुए हैं उनकी एक्सरसाइज को लेकर के आए. उसी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज को सॉल्व करने के साथ साथ में हम रूल्स को और स्ट्रेटजी को भी समझेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद इन टाइम. इज इट क्लियर? तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो पार्ट 1 में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था. वो क्वेश्चन था आई नो हिम. ठीक है, आई नो हिम ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था जिसका मैंने आपसे पैसिव वॉइस पूछा था. ठीक है, तो सबसे पहले इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही इज़. नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, और नोन जो है नो प्रीपोजिशन टू को फॉलो करता है, बाई नहीं लगाएंगे. ही इज़ नोन टू मी, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा. अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. तो देखिए हमारा जो एक्सरसाइज दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस. डिड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से क्लियर हुआ कि हमें ऑप्शन में जो देखना होगा वाज एंड वर देखना होगा, और इसके साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और बाई आना चाहिए. क्लियर है? अब देखिए हमारा जो आंसर है, तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट है, जो कि देखिए क्वेश्चन में हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है. इसका मतलब ए पार्ट बिल्कुल नहीं होगा. आते हैं बी पार्ट में, वाज द फर्स्ट बस. तो फर्स्ट बस के अकॉर्डिंग वाज आया है, दैट इज़ एक्यूरेट. इसके बाद में मिस्ड बाय एवरीबडी, बी नंबर तो बिल्कुल सही है. थर्ड नंबर हो नहीं सकता चूँकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, और हैड से स्टार्ट है डी नंबर, दैट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर पे. सेकेंड नंबर पे देखिए वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देम लिखा हुआ है, देम का सब्जेक्टिव क्या होगा, दे होगा. तो यहाँ पे दे विल नॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब विल बी शैल बी यूज होना चाहिए. दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई अस. तो यहाँ पे सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इसके बाद में आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. लिखा हुआ है एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक. अब देखिए यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, स्टूडेंट मस्ट लगता है, तो इसके बाद में बी लगता है, और बी के साथ में हमारी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है. ओके, अब यहाँ पे हमारा जो है आंसर क्या होना चाहिए, तो मस्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म देखने को मिलना चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, थर्ड में. तो यहाँ पे देखिए शुड बी लगा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. यहाँ पे हैज़ टू बी, ये भी नहीं हो सकता, इज़ टू बी नहीं हो सकता. यहाँ पे देखिए मस्ट बी मिल रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. ही न्यू से ही पता चल गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब कि हमें ऑप्शन में क्या देखना होगा, वाज एंड वर, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाय, ये तो देखना होगा. अब देखिए हमारा जो आंसर होगा फोर्थ नंबर का वो कौन सा सही है. तो यहाँ पे देखिए इट से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे हो जाएगा इट वाज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट. कौन सा नंबर, यहाँ पे फोर्थ का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, तो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर पे दिया है द स्टूडेंट हैज़ लगा हुआ है. अब यहाँ पे हैज़ लगा है, तो आपको जो आंसर में देखना होगा हैज़ बीन या हैव बीन. ओके, हैज़ बीन या हैव बीन, और इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म और बाई. तो देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है वाज, ये तो हो नहीं सकता. इज लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन में देखिए द आंसर बाय द स्टूडेंट वाज, ये भी नहीं होगा. यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में हैज़ बीन लिखा हुआ है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ नंबर पे. सिक्स नंबर पे देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है द ओल्ड लेडी टच्ड. टच्ड से क्या पता चला, टच्ड से पता चला कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेम कंडीशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वाज वर, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाय. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, सिक्स्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन. सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वाज लिखा हुआ है और सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं. ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे. दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर. ठीक है, ये सेंटेंस आपका किस में है, पैसिव वॉइस में है. हमें किस में चाहिए, एक्टिव वॉइस में चाहिए.
ओके, वाज लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बीइंग लगा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि हमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी होगी या फिर डिड का यूज़ हुआ होगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, 7 का हमारा आंसर आपको फाइंड आउट हो गया होगा। तो यहाँ पे 7th का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 8th नंबर पे, बाय होम इज़ द चाइल्ड बीइंग फेड। यह ऑलरेडी आपका जो है पैसिव वॉइस दिया गया है, तो 8th का हमारा जो एक्टिव वॉइस होगा, हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 9th नंबर पर लिखा है अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ठीक है, तो 9th का हमारा जो है आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट वाज एक्सपेक्टेड टू, तो इट वाज एक्सपेक्टेड टू ये लिखा हुआ है बाय अलेक्जेंडर दैट ही वुड कॉन्कर द वर्ल्ड। यहाँ पे आपका जो 9th का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आते हैं 10th नंबर पे, सी बिगिन्स हर डे विथ अ कप ऑफ कॉफ़ी। बिगिन से क्या पता चला आपको कि वो हमारा सिंपल प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे 10th का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हर डे इज़ बिगन विथ अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर पे दिया है काकाओ इज़ बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ओके, तो ये सिंपल बिल्कुल फॉर्म जा रहा है। इसका मतलब कि काकाओ टेस्ट बिटर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो 11th का हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी नंबर, चूँकि सिंपल प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर पे, अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड मी। एक्नॉलेज्ड से क्या पता चला? वर्ब सेकेंड फॉर्म, सिंपल वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, यही हमें देखना होगा। तो यहाँ पे 12th नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई वॉज एक्नॉलेज्ड या आई एम एक्नॉलेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आई वॉज एक्नॉलेज्ड। ठीक है, बाय अ ग्रेट मैन टू हैव बीन अ फ्लैटरर। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके जो है गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए आई वॉज एक्नॉलेज्ड होना चाहिए। यहाँ पे आई एम लिखा हुआ है सी नंबर पे, तो सी नंबर पे क्या होना चाहिए? आई वॉज, यही तो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आई वॉज कर देंगे सी नंबर पे तो सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे है लेट अस हेल्प मी, लेट अस हेल्प हिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट्स हेल्प हिम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या हो जाएगा? लेट हिम बी हेल्प्ड, यही तो हो जाएगा। ये मैंने टाइप आपको बताया हुआ है पार्ट 1 में। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं पार्ट 1 आपको देखना होगा, कॉन्सेप्ट जिसमें हमने क्लियर किया है। कई टाइप बताए हैं, वो सारे टाइप अगर क्लियर होंगे तो आसानी से हम इसके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पे। 14 नंबर पे लिखा हुआ है कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगेटन बाय मी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा जो बना हुआ है वो पैसिव वॉइस बना है, क्योंकि कैन भी लगा हुआ है ना, कैन लगा हुआ है और बी भी लगा हुआ है, जिससे ये पता चला कि मॉडल्स दिए गए और पैसिव वॉइस में बना हुआ है। हमें एक्टिव वॉइस में चाहिए तो केवल कैन चाहिए। ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो 14 नंबर का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शैल हो नहीं सकता, विल हो नहीं सकता, कुड हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन तो बचा बी नंबर। यहाँ पे बी नंबर आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पे। लिखा हुआ है यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। ठीक है, अब यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, तो हैव टू, तो हैज़ टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी आपने पढ़ा हुआ है तो बी लगता है, वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो हैज़ टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ऑप्शन यहाँ से गलत हो गए और डी नंबर हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ की पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो आप बड़े ही आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले जाएंगे। 16 नंबर पे आते हैं। द लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनल, वर लिखा हुआ है और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, इसका मतलब हमें वाज वर के साथ में हमें क्या चाहिए होगा? बीइंग चाहिए होगा, और बीइंग के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होगी? थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है 16 नंबर पे, अ कैनल वाज बीइंग डग, ठीक है, बाय द लेबर्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे 16 का हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर, द वॉचमैन स्विच्ड ऑन वर्ब सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म, तो इसका मतलब वाज वर्ब थर्ड फॉर्म, यही तो हमें देखना होगा। तो 17 में हमारा जो आंसर आ जाएगा द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय द वॉचमैन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे व्हेन डू यू कीप द करंट मैगजीन्स, ठीक है। तो डू यू कीप, इसका मतलब ये प्रेजेंट पे जा रहा है, प्रेजेंट पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो 18 नंबर का ऑप्शन आ रहा है कि वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 19 नंबर पे। शी विल बी रिवार्डेड, विल बी रिवार्डेड से पता चला कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, हमें सेंटेंस को बनाना होगा एक्टिव वॉइस में। तो 19 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हर काइंड डीड विल रिवार्ड हर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर पे दिया गया है गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। तो यहाँ पे 20 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कि गॉड गिव्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर वर्ब थर्ड, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, हैज़ बीन लगा हुआ है, विल भी लगा हुआ है, ऑब्वियसली बड़ा ही सिंपल है, ए ऑप्शन हमें दिख रहा है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 नंबर पे है वी एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट आ गया तो फिर से इट हमारा सब्जेक्ट होगा, इट इज एक्सपेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो 21 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी इलेक्टेड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 पे आते हैं। 22 पे कौन सा ऑप्शन होगा बताइए ज़रा। लिखा हुआ है द बेंच हैज़ डिसमिस्ड द पिटिशन। द बेंच हैज़ डिसमिस्ड, तो हैज़ लगा हुआ है तो हमें हैज़ बीन हैव बीन देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हैज़ डिसमिस्ड लिखा हुआ है, नहीं होगा, है ना। इसके बाद में ये भी नहीं होगा, थर्ड नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर पे दिखा हुआ है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 23 नंबर पे दिया हुआ है कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। कैन लगा हुआ है, कैन परफॉर्म, तो यहाँ पे कैन के बाद में हमारा बी आना चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो कैन भी देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया। और किसी ऑप्शन में है? नहीं है। और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 23 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर पे है द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय जिल। तो हैज़ बीन क्लीन्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो है एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? हैज़ आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो यहाँ पे हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए सेकंड नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में 25 नंबर पे। वी विल फिनिश द लेसन्स बिफोर दिस मंथ। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है विल फिनिश द लेसन्स, इसका मतलब विल बी, शैल बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे आपका 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द लेसन विल बी फिनिश बिफोर दिस मंथ। मंथ्स लिख गया है तो मंथ्स नहीं मंथ होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सही कर देंगे, एस हटा देंगे आप यहाँ से। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 26 नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल। वर चेजिंग, तो इसका मतलब आपका क्या आना चाहिए? वॉज, वर, ये तो देखने को मिलेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म भी आएगी और बाई भी मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन जो फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है वाज वर के साथ में हमारा बीइंग आना चाहिए। ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि इसमें बीइंग नहीं लगा। बी नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर पे। लिखा हुआ है ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। हैड लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैड बीन। हैड बीन के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाई आना चाहिए। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? 27 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर पे आते हैं। द मैनेजर हैज़ नॉट साइंड द चेक्स केयरफुली। हैज़ नॉट से पता चला कि हमारा ऑप्शन में क्या मिलेगा? हैज़ बीन या हैव बीन, है ना। और क्या मिलेगा? वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाय, ये तो देखने को मिलेगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 28 का ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट 29 नंबर पे। देखिए वी सेंट। सेंट देखिए सबसे पहले कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या देखना होगा? वाज एंड वर। बार बार वही कंडीशन रिपीट हो रही है, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाय, ये तो देखना होगा।
तो यहाँ पे हमारे देखिए आंसर क्या आ जाएगा, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 29th का। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 30 नंबर पे। अ पोयम वाज बीइंग रिटन, पैसिव वॉइस में बना हुआ है, एक्टिव वॉइस में बनाना है। वाज बीइंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस किस में रहा होगा, वाज एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा। ओके, अब कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 30 का हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, आई केप्ट द फ्लावर्स इन अ वेस। ठीक है, अब देखिए आई केप्ट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारा जो 31 का ऑप्शन क्या आएगा, तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन सिंपल है कि पास्ट में जाएगा, है ना, क्योंकि पास्ट सिंपल है। तो वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर पे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 लिखा हुआ है, द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स। ओके, अब इस सेंटेंस का हमारा जो है क्या, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो है एक्टिव वॉइस में हमें बनाना है, चूंकि पैसिव वॉइस ऑलरेडी बना है। वर्ड टेकन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सिंपल पास्ट रहा होगा, यानी हमें ऑप्शन में देखनी होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा 33 का, वो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आ जाएगा। सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 34 नंबर पे, डू यू नो हर। डू यू नो हर सिंपल प्रेजेंट है, इंटेरोगेटिव में है, हमें भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना होगा। हर दिया है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 34 का जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है, एमी कुड नॉट हैंडल द जॉब एलोन। तो यहाँ पे कुड नॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मॉडल्स के बाद में एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बी आना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि कौन सा ऑप्शन हमारा मिलेगा 35 का, तो यहाँ पे द जॉब कुड नॉट बी बिल्कुल सही जा रहा है। हैंडल, तो हैंडल नहीं, हैंडल्ड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हैंडल्ड कर देंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा मिसस्पेल्ट है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर आ रहा है ए नंबर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से क्लियर है, और बिल्कुल आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जिससे हम और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल के साथ में बने रहना है, और ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए हमारे चैनल पे, और बताइए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद।